नीचे से एक भूखा सांप निकला। उसकी आंखें चमक रही थी। वह धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ने लगा। अंधेरी जंगल की खामोशी। एक घना और गहरा जंगल था। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि पेड़ भी एक दूसरे को पहचान न पाए। हवा धीरे धीरे चल रही थी। पत्तों की सरसराहट किसी रहस्य की तरह लग रही थी। कभी कभी बिजली चमकती और पूरा जंगल एक पल के लिए रोशनी में नहा जाता। उसी जंगल के बीच एक पुराना सा पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक छोटी सी चिड़िया माँ अपने नन्हे से बच्चे के साथ रहती थी। बच्चा माँ के बिल्कुल पास बैठा था। उसकी आंखों में नींद थी, पर दिल में डर। माँ, रात इतनी अंधेरी क्यों होती है? बच्चे ने धीरे से पूछा। माँ मुस्कुराई और बोली, ताकि सुबह की रोशनी और भी खूबसूरत लगे। बच्चा माँ के पंखों के नीचे सिमट गया। उसे माँ की गर्माहट और सुरक्षा महसूस हो रही थी। तभी नीचे झाड़ियों में कुछ हिला। पत्ते जोर से खड़खड़ाए। बच्चा घबरा गया। माँ, नीचे कुछ चल रहा है। माँ चुप हो गई। उसके कान सतर्क हो गए। उसकी आंखों में चिंता झलकने लगी। नीचे से एक भूखा सांप निकला। उसकी आंखें चमक रही थी। वह धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ने लगा। चिड़िया माँ का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसके पंख छोटे थे। उसकी ताकत कम थी, पर उसका प्यार अनंत था। बच्चा कांप रहा था। माँ, वो कौन है? माँ ने बच्चे को अपने पंखों से ढक लिया। कुछ भी हो जाए, माँ तुम्हारे साथ है। सांप पेड़ पर चढ़ने लगा। उसकी जीभ बाहर आ जा रही थी। हर पल मौत पास आ रही थी। चिड़िया माँ सोचने लगी, अगर मैं डर गई तो मेरा बच्चा कैसे बचेगा? उसने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा कर ली। माँ जानती थी कि वह सांप से लड़ नहीं सकती, लेकिन वह हार भी नहीं मान सकती थी। उसने जोर से चीख लगाई, इतनी जोर से कि रात की खामोशी टूट गई। बचाओ, बचाओ। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। जंगल जाग उठा। उल्लू ने आंखें खोल दी। बंदर पेड़ से नीचे उतर आया। हिरन रुक गया। सब समझ गए कि कुछ बुरा होने वाला है। सांप एक पल के लिए रुक गया। इतनी छोटी चिड़िया, इतनी बड़ी आवाज। माँ सांप के सामने। चिड़िया माँ सांप के बिल्कुल सामने आ गई। उसके पंख कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में डर नहीं था। यह मेरा बच्चा है, माँ ने कहा, और जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई इसे हाथ नहीं लगा सकता। माँ का प्यार जीत गया। सांप ने माँ की आंखों में देखा। उसने ऐसा साहस पहले कभी नहीं देखा था। वह समझ गया कि माँ के प्यार के सामने भूख भी हार जाती है। सांप धीरे धीरे
और जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। बच्चा माँ से लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। माँ ने बच्चे को चूम लिया। माँ कभी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती। रात का आखिरी पहर। रात धीरे धीरे गुजर गई। माँ पूरी रात जागती रही। उसकी आंखें थक गई थी, पर दिल चैन से भरा था। सुबह की पहली किरण आई। जंगल फिर से जीवित हो उठा। बच्चा खुश था। उसकी माँ उसके पास थी। वही उसकी पूरी दुनिया थी। माँ की सीख। माँ बोली, जिंदगी में डर आएगा, पर अगर हिम्मत और प्यार साथ हो तो हर अंधेरा छोटा पड़ जाता है। माँ का प्यार सबसे बड़ी ताकत होता है। वह कमजोर होते हुए भी हर मुश्किल से लड़ सकती है। यह मेरा बच्चा है। छोटी छोटी कहानियाँ, बड़ी बड़ी सीख। अगर आप भी यह सफर हमारे साथ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। माँ का प्यार, चिड़िया, उसके बच्चे और बाज। दोस्तों, अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में डन लिखो, क्योंकि अगली कहानी में पहले 5 सब्सक्राइबर्स का नाम मैं खुद लूंगा। हो सकता है अगला नाम आपका हो। हरे भरे जंगल के किनारे एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर तिनकों और सूखी घास से बना एक छोटा सा घोंसला था। उसी घोंसले में रहती थी एक नन्ही सी माँ चिड़िया और उसके 3 प्यारे बच्चे। बच्चे बहुत छोटे थे। उनके पंख अभी पूरी तरह नहीं आए थे। वे उड़ नहीं सकते थे, बस माँ की राह देखते रहते थे। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती, माँ चिड़िया अपने बच्चों को प्यार से देखती और कहती, मेरे नन्हे परिंदों, माँ अभी दाना लेने जा रही है, आप सब यहीं रहना। तीनों बच्चे एक साथ चहचहाते, माँ जल्दी आना, हमें भूख लगी है। माँ चिड़िया मुस्कुरा देती। उसके दिल में बस अपने बच्चों की ही चिंता रहती थी। वह उड़कर दूर खेतों और झाड़ियों में जाती, दाने खोजती, कभी कीड़े लाती तो कभी छोटी छोटी बीज। एक दिन मौसम कुछ बदला बदला सा था। आसमान में काले बादल घिर आए थे। हवा तेज चल रही थी। माँ चिड़िया को मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी, पर बच्चों की भूख देखकर वह फिर भी उड़ गई। वह दाना ढूंढ ही रही थी कि अचानक आसमान में एक तेज सी आवाज गूंजी। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी बाज, ईगल, की थी। बाज बहुत ऊंचाई से सब कुछ देख सकता था। उसकी आंखें तेज थी और पंजे बेहद मजबूत। उसे पीपल के पेड़ पर बना छोटा सा घोंसला दिख गया। आज तो बढ़िया शिकार मिलेगा, बाज ने सोचा। उधर घोंसले में तीनों बच्चे अकेले थे। हवा तेज चल रही थी, घोंसला हिल रहा था। अचानक एक बच्चे ने ऊपर देखा और डर के मारे बोला, भैया, वो देखो, आसमान में क्या है? तीनों ने ऊपर देखा। बड़ा सा बाज गोल गोल चक्कर लगा रहा था। बच्चों के नन्हे दिल जोर जोर से धड़कने लगे। माँ, माँ कहाँ हो? एक बच्चा रोने लगा। बाज का हमला। बाज धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उसके पंखों की आवाज से पूरा पेड़ कांपने लगा। वह जैसे ही घोंसले की ओर बढ़ा,
उसी पल दूर से एक आवाज आई, मेरे बच्चों से दूर रहो। यह आवाज थी माँ चिड़िया की। माँ चिड़िया ने बाज को देख लिया था। वह जानती थी कि वह ताकत में बाज से बहुत छोटी है। उसके पास न तेज पंजे थे न बड़े पंख, लेकिन उसके पास जो वह सबसे बड़ा था, माँ का प्यार। वह बिना डरे पूरी ताकत से बाज की ओर उड़ पड़ी। ये मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। माँ चिड़िया बार बार बाज के सामने उड़कर उसका रास्ता रोकने लगी। वह कभी उसके सिर के पास जाती, कभी पंखों के पास चोंच मारती। बाज को गुस्सा आ गया। छोटी सी चिड़िया, हट जा मेरे रास्ते से। लेकिन माँ चिड़िया हटने को तैयार नहीं थी। तूफान और बलिदान। इसी बीच जोर की बारिश शुरू हो गई। हवा और तेज हो गई। पेड़ झूमने लगे। एक तेज झोंके में माँ चिड़िया फिसल गई। उसका एक पंख चोटिल हो गया। दर्द बहुत था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह आखिरी ताकत लगाकर फिर बाज के सामने आ खड़ी हुई। यह देखकर बाज रुक गया। उसने पहली बार गौर से उस छोटी सी चिड़िया को देखा। घायल पंख, कांपता शरीर, लेकिन आंखों में डर नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए प्यार। बाज का दिल पिघला। बाज कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं ताकतवर हूँ, लेकिन तुम मुझसे भी ज्यादा मजबूत हो। क्यों? माँ चिड़िया ने पूछा। बाज बोला, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारा प्यार है। इतना कहकर बाज आसमान की ऊंचाइयों में उड़ गया। माँ की जीत। बारिश थम चुकी थी। माँ चिड़िया धीरे धीरे घोंसले में लौटी। तीनों बच्चे उसे देखकर खुशी से चहचहाने लगे। माँ ने उन्हें अपने पंखों में समेट लिया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। जब तक माँ सांस ले रही है, वह बोली, तब तक मेरे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सीख, मोरल। इस जंगल ने उस दिन एक बात सीख ली। माँ का प्यार सबसे बड़ी ताकत होता है। ना वह छोटा होता है, ना कमजोर। माँ अपने बच्चों के लिए हर डर से लड़ सकती है। बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी सीख सके कि मिलजुल कर रहने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी दोस्ती, माँ के प्यार या हिम्मत पर हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपका एक कमेंट मेरी अगली कहानी तय करेगा। एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। एक दिन तेज बारिश हुई। एक नन्हा बच्चा चिड़िया का नेस्ट टूट गया। कोई मेरी मदद करो,
मेरा घर गिर गया है। अरे छोटी सी बात के लिए काय को डिस्टर्ब कर रहा? हम बिजी हैं, अपना देख लो। मैं छोटी हूँ, क्या हुआ? मदद करना तो सबका काम है ना। तब छोटी चिड़िया आई। वो इधर उधर से पत्ते तिनके लाई। सब देखकर बड़े बर्ड्स शर्मिंदा हो गए। जो छोटी चिड़िया होके भी मदद करे, वही सबसे बड़ी चिड़िया होती है। साइज से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा हो तो ही असली ग्रेटनेस होती है। माँ चिड़िया और उसके दो नन्हे पर। सुबह का समय था। आसमान में हल्की सी लाली फैली हुई थी, जैसे रात अपने सारे दर्द को छुपाकर विदा ले रही हो। एक पुराने बरगद के पेड़ की पतली सी डाल पर एक छोटा सा घोंसला बना हुआ था। उसी घोंसले में रहती थी एक माँ चिड़िया और उसके साथ थे उसके दो नन्हे बच्चे, जो अभी उड़ना नहीं जानते थे। बस अपनी माँ की आंखों में ही पूरी दुनिया देखते थे। माँ चिड़िया का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी पहचान उसकी थकी हुई, फिर भी उम्मीद से भरी आंखों से होती थी। जीवन ने उसे बहुत कुछ नहीं दिया था, सिर्फ जिम्मेदारी। हर सुबह वह अपने पंख फैलाकर उड़ जाती, अपने बच्चों के लिए भोजन खोजने। कभी कोई दाना मिल जाता, कभी खाली हवा हाथ लगती, लेकिन जब भी वह लौटती, उसकी चोंच में जो भी होता, वही उसके बच्चों की पूरी दुनिया बन जाता। उसके दोनों बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक था चिंटू, शांत, गंभीर और कम बोलने वाला। भूख लगती, दर्द होता, लेकिन वह बिना शिकायत किए बस अपनी माँ को देखता रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ थी। जैसे इतनी छोटी उम्र में ही उसने जीवन का बोझ महसूस कर लिया हो। दूसरी थी मुन्नी, नाजुक, भावुक और चहकने वाली। भूख लगती तो रो पड़ती, डर लगता तो माँ से और सट जाती। वह जीवन से लड़ना नहीं जानती थी, बस अपनी माँ पर पूरा भरोसा करती थी। एक दिन मौसम बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। माँ चिड़िया ने तुरंत अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में समेट लिया। तभी बारिश शुरू हो गई, तेज, ठंडी और निर्दयी। घोंसला हिलने लगा। मुन्नी डर के मारे कांप रही थी। उसकी आवाज बारिश के शोर में कहीं खो जाती थी। चिंटू चुप था, लेकिन उसका नन्हा सा शरीर भी कांप रहा था। माँ चिड़िया ने अपने पंख और कसकर फैला दिए। बारिश की बूंदें उसके पंखों पर पड़ रही थी, जैसे हर बूंद उससे पूछ रही हो, कब तक संभाल पाओगी? रात हो गई। ठंड इतनी बढ़ गई कि माँ चिड़िया के पंख भीगकर भारी हो गए। उसका शरीर थक चुका था, पेट खाली था, आंखें बोझिल थी।
फिर भी वह हिली नहीं, क्योंकि अगर वह हिलती तो उसके बच्चे नीचे गिर जाते। सुबह हुई लेकिन धूप नहीं निकली। माँ चिड़िया ने देखा, घोंसले के पास का पेड़ आधा टूट चुका था। अब भोजन ढूंढना और भी मुश्किल होने वाला था। फिर भी वह उड़ गई। उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला। जब वह लौट कर आई तो मुन्नी की सांसें तेज चल रही थी। भूख ने उसके छोटे से शरीर को कमजोर कर दिया था। चिंटू ने माँ की ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में एक सवाल था। माँ चिड़िया के लिए यह पल सबसे कठिन था। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय अपनी मौजूदगी के। वह घोंसले के बीच बैठ गई और अपने बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। उसका दिल भीतर ही भीतर रो रहा था, लेकिन होंठ खामोश थे। अगर मैं कमजोर पड़ गई तो ये दोनों। रात और ठंडी हो गई। माँ चिड़िया को लगा जैसे उसकी आंखें बंद होती जा रही हैं। आखिरी ताकत बटोरकर उसने अपने पंख और कस लिए। मुन्नी उसके सीने से चिपक गई। चिंटू ने धीरे से माँ के पंख को अपनी चोट से थाम लिया, मानो वह कह रहा हो, मत जाओ। अगली सुबह कुछ अलग थी। धूप की एक पतली सी किरण घोंसले पर आकर ठहर गई। हवा शांत थी। नीचे जमीन पर कुछ दाने चमक रहे थे। शायद किसी इंसान ने पक्षियों के लिए डाले थे। माँ चिड़िया ने आंखें खोली। वह जिंदा थी, उसके बच्चे भी। उस दिन वह भोजन लेकर लौटी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन काफी। मुन्नी पहली बार खुशी से चहक उठी। चिंटू ने पहली बार अपने नन्हे पंख हिलाए। दिन बीतते गए। दर्द अभी भी था, लेकिन अब उसके साथ उम्मीद भी थी। एक दिन चिंटू ने छोटी सी उड़ान भरी, गिर पड़ा, लेकिन फिर संभल कर खड़ा हो गया। मुन्नी हंस रही थी, जैसे कह रही हो, मैं भी करूंगी। माँ चिड़िया दूर बैठकर यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, गर्व के। उसे पता था, उसकी लड़ाई बेकार नहीं गई। यह कहानी सिर्फ एक चिड़िया की नहीं थी, यह हर उस माँ की कहानी थी जो खुद भूखी रहकर भी अपने बच्चों को पालती है, जो टूटकर भी संभलती है, जो खुद से पहले अपने बच्चों को जिंदा रखती है। घोंसला अब भी कमजोर था, लेकिन उसमें प्यार बहुत मजबूत था। बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि माँ की मोहब्बत भूख, दर्द और अंधेरी रात से भी ज्यादा ताकतवर होती है।
जजीरों की शुरुआत। हमारी नीली जमीन पर समुंदर सबसे ज्यादा जगह घेरे हुए हैं और इन गहराइयों के बीच छुपे होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, जजीरे। हर जजीरा अपनी अलग दुनिया रखता है, अपनी अलग कहानी और अपना अलग नेचर का सिस्टम। जजीरा बनने का सफर बहुत अजीब होता है। कुछ जजीरे आग से पैदा होते हैं, कुछ हवा और लहरों की मेहनत से, और कुछ कोरल्स के लंबे धैर्य भरे काम से। सोचो जरा, समंदर के बिल्कुल नीचे अंधेरों में एक हलचल होती है। गरम लावा ऊपर उठता है, हवा से टकराता है, फिर ठंडा होकर पत्थर बन जाता है। ये पत्थर फिर धीरे धीरे जमीन का रूप ले लेता है। इसी रूप को हम नया जजीरा कहते हैं। कोई आर्किटेक्ट नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, सिर्फ नेचर अपने परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट पावर के साथ। हर जजीरा एक जैसे नहीं होता। कुछ बिल्कुल सूखे और पत्थरों से भरे होते हैं, कुछ हमेशा बरसात से भीगे रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जहां पेड़ पौधों का रास्ता बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी एक बात हमेशा सच रहती है, जहां जमीन होती है वहां जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। जजीरे पर जब पहला पौधा उगता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत नाजुक, लेकिन वो नेचर का पहला साइन होता है कि जिंदगी शुरू हो गई। हवा एक बीज उठाकर ले आती है, या कोई बर्ड अपने पैरों के साथ बीज गिरा देता है, और जब वो बीज मिट्टी को चूमता है, एक नई दुनिया का पहला कदम रखता है। ये प्रोसेस धीरे होता है। एक पेड़ को उगने में साल लग सकता है, एक फॉरेस्ट बनने में सदियां लग सकती हैं, मगर टाइम नेचर का सबसे बड़ा दोस्त है। फिर एक दिन जजीरा जंगली रंगीन जिंदगी से भरने लगता है। मछलियां कोरल्स के दरमियान नई जगह ढूंढती हैं, बर्ड्स यहां आराम का घर बनाते हैं, और इंसेक्ट्स अपना छोटा सा सिस्टम चला देते हैं। ऐसे आइलैंड पर हर चीज यूनिक होती है। जंगल का रंग अलग, जानवरों का बिहेवियर अलग, और क्लाइमेट भी थोड़ा हटके। जंगल और वाइल्ड लाइफ की दुनिया। जब हम आइलैंड पर कदम रखते हैं, सबसे पहली चीज जो हमें महसूस होती है वो है जंगल की खुशबू और हवा की सरसराहट। पेड़ पौधे, छोटे श्रब्स और हर तरफ हरियाली, ये सब आइलैंड की जिंदगी का पहला निशान है। जंगल का स्ट्रक्चर भी दुनिया के बाकी हिस्सों से मुख्तलिफ है। यहाँ के पेड़ अक्सर छोटे और मजबूत होते हैं, क्योंकि आइलैंड्स पर जमीन लिमिटेड है और हवा का प्रेशर ज्यादा होता है। फिर भी ये पेड़ इंसेक्ट्स, बर्ड्स और छोटी छोटी क्रीचर्स के लिए शेल्टर और खुराक का सोर्स बनते हैं। एनिमल्स का राज भी आइलैंड्स पर अलग है। कुछ एनिमल्स बहुत बड़े हो जाते हैं, जिसे साइंटिस्ट्स कहते हैं आइलैंड जाइगेंटिज्म, और कुछ छोटे, जिसे कहते हैं आइलैंड ड्वार्फिज्म। बर्ड्स की दुनिया भी आइलैंड्स पर अलग है। कुछ बर्ड्स पूरी जिंदगी आइलैंड पर रहते हैं और कभी मेनलैंड नहीं जाते। इंसेक्ट्स और छोटी क्रीचर्स भी आइलैंड पर अपने रूल्स बनाते हैं। कोस्टल लाइफ और कोरल रीफ्स का इंट्रोडक्शन भी यहां होता है। मछलियां रीफ्स के दरमियान छुपकर अपनी जिंदगी गुजारती हैं। सी बर्ड्स मछलियां पकड़ते हैं और रीफ के आसपास हंट करते हैं। ये इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करते हैं। समुंदरी दुनिया और कोरल रीफ्स। शैलो टर्कवाइज वाटर्स, कलरफुल कोरल्स और मरीन लाइफ आइलैंड्स की असली ब्यूटी है। मछलियां कोरल्स के दरमियान छुपकर जिंदगी गुजारती हैं। कोरल रीफ्स सिर्फ मछलियों का घर नहीं, बल्कि आइलैंड्स को स्टॉर्म्स से प्रोटेक्ट करते हैं। सी बर्ड्स मछलियां पकड़ते हैं और इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करते हैं। वेव्स रीफ को शेप देते हैं और न्यूट्रिएंट्स ले आते हैं। क्लाइमेट और अडेप्टेशन की दुनिया। आइलैंड क्लाइमेट यूनिक होता है। दिन गर्म, रात ठंडी, और समंदर की हवा हमेशा चलती रहती है। कुछ आइलैंड्स पर बारिश ज्यादा और कुछ पर कम होती है। प्लांट्स और एनिमल्स हार्श क्लाइमेट के साथ अडेप्ट करते हैं। बर्ड्स और रेप्टाइल्स अपने सर्वाइवल स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। एक्सट्रीम वेदर चैलेंजेस और रिकवरी इकोसिस्टम का पार्ट हैं। इंसानी दस्तक और आइलैंड्स।
इंसान ने आइलैंड्स पर घर बनाए, फायर बर्न की, सेटलमेंट्स क्रिएट की, लेकिन फ्रैजाइल इकोसिस्टम के साथ डेलिकेट बैलेंस डेवलप हुआ। फार्मर्स और फिशरमैन लोकल प्लांट्स और एनिमल्स को यूज करते हैं और कुछ स्पीशीज को प्रोटेक्ट भी किया। यूनिक स्पीशीज और कंजर्वेशन। एंडेमिक स्पीशीज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और उनका एडेप्टेशन। मॉडर्न थ्रेट्स, पोल्यूशन, इन्वेसिव स्पीशीज। कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन बहुत जरूरी। एडवेंचर और सिनेमैटिक लैंडस्केप्स। आइलैंड्स का मैजिक सिर्फ साइंस में नहीं बल्कि एडवेंचर और विजुअल्स में भी है। क्लिफ्स, वॉल्केनोज, डेंस जंगल्स, बीचेस और कोरल रीफ्स, हर जगह एक सिनेमैटिक शॉट है। एरियल व्यू से आइलैंड्स का लैंडस्केप एक पेंटिंग की तरह दिखाई देता है। हर वेव, हर ट्री और हर क्रीचर अपना रोल प्ले कर रहा है। हाइकिंग थ्रू फॉरेस्ट्स, स्पॉटिंग रेयर बर्ड्स, स्नॉर्कलिंग इन कोरल रीफ्स, ये एक्सपीरियंसेस आइलैंड्स को मैजिकल और अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। सनसेट और सनराइज के वक्त आइलैंड्स और भी खूबसूरत दिखते हैं। सनलाइट वाटर के ऊपर कोरल्स और वेव्स के साथ प्ले करते हैं और जंगल शैडोज एक मिस्टीरियस और मेस्मराइजिंग फीलिंग क्रिएट करते हैं। और सिनेमैटिक एडवेंचर का एक और एस्पेक्ट है स्टॉर्म्स और एक्सट्रीम वेदर का ड्रामा। वेव्स क्रैश करते हैं, ट्रीज स्वे करते हैं और फिर काम वापस आ जाता है। ये एक परफेक्ट लेसन है पेशेंस और रेजिलियंस का। आइलैंड्स काई मैजिक एंड समरी। अब जब हम आइलैंड्स को क्लोज से देखते हैं, हम समझते हैं कि ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं, ये एक लिविंग ब्रीदिंग वर्ल्ड है। हर जंगल, हर बर्ड, हर मरीन स्पीशीज अपना रोल प्ले करते हैं। हर एडेप्टेशन और सर्वाइवल स्ट्रैटेजी आइलैंड्स को स्पेशल बनाती है। और इंसानी इन्वॉल्वमेंट भी एक लेसन है। नेचर का रिस्पेक्ट और बैलेंस हमेशा जरूरी है। अगर हम केयरफुल रहें, आइलैंड्स हमेशा अपनी मैजिक और ब्यूटी मेंटेन करेंगे। Sunset over the island, waves gently crashing, birds flying back to nests, jungle shadows dancing, corals glowing under shallow water. ये एक रिमाइंडर है कि आइलैंड्स सिर्फ एक जगह नहीं, ये जिंदगी का एक मास्टरपीस है। आइलैंड्स हर शेप, साइज और क्लाइमेट के साथ हमें याद दिलाते हैं लाइफ फाइंड्स अ वे, हर जगह और हर हालात में। नेचर, एडेप्टेशन, बैलेंस और एडवेंचर, ये आइलैंड्स का मैजिक है।